12 भावनाओं की चर्चा करते हैं और 12 भावनाओं में से अपन 8 भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं। आज अपन 9वें नंबर की भावना की चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने 8वें नंबर की संवर भावना की चर्चा की। आज हम 9वें नंबर की निर्जरा भावना की चर्चा करते हैं। निर्जरा भावना 12 भावना में मंगत राय जी, भूधर दास जी, जयचंद जी छाबड़ा, दौलत राम जी आदि अनेक 12 भावनाएं तो हैं ही, लेकिन उनमें से कुछ एक की चर्चा अपन कर पाते हैं। सबसे पहले भूधर दास जी की 12 भावना को अपन पढ़ते हैं। उसमें निर्जरा भावना की जो पंक्तियां हैं वो पढ़ते हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर, पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय, धार निर्जरा सार। देखिए क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों में। यहाँ एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि भूधर दास जी ने सभी भावनाओं के लिए केवल 2-2 पंक्तियां लिखी, लेकिन एकमात्र ये निर्जरा भावना ऐसी है जिसके लिए उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी है। अभी तक जितनी भावनाएं हमने पढ़ी 2-2 लाइन में थी, आगे जो बची हैं वे भी 2-2 लाइन में है, और केवल एक निर्जरा भावना 4 लाइन में है। निर्जरा भावना कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जरा से मोक्ष होता है। निर्जरा के बाद सीधा मुक्ति है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए निर्जरा भावना आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें इसको भली भांति समझना चाहिए और भली भांति इसका चिंतन करना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तुम तप रूपी तेल भरो। लोग मिट्टी के दीपक में सरसों का, मूंगफली का आदि तेल भरते हैं, लेकिन उस तेल भरने से, उस दीपक जलाने से कर्म रूपी चोर नहीं भागते, निर्जरा नहीं होती। उसके जलाने से तो उल्टी उसमें जीव आकर मर जाते हैं, जल जाते हैं इत्यादि, हानि भी होने की संभावना है। लेकिन यहां कह रहे तुम ऐसा दीप जलाओ। कैसा दीप? जिसमें ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। और उसमें तेल कौन सा भरो? तो कह रहे तप रूपी तेल भरो। और घर शोध है भ्रम छोड़, भ्रम छोड़ करके तुम घर को शोधो, घर को देखो। या विधि बिन निक से नहीं, इस विधि के बिना, इस तरीके के बिना निकसेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। कौन नहीं निकलेंगे? कि बैठे पूरब चोर, जो पूर्व में आकर के चोर घुस करके बैठे हुए हैं वे निकलेंगे नहीं। देखो आप जानते हैं कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का आकर रुक जाना वो बंद है। यहाँ उसकी भावना अलग से नहीं है, लेकिन हमने उसको आश्रव में ही समझ लिया था। और नए कर्मों का आना बंद हो जाना, नए कर्म नहीं आना, उसे कहते हैं संवर। उसकी चर्चा हमने पिछली बार की। और अब क्या करना कि जो पहले से कर्म बैठे हुए आकर के बंधे हुए हैं उनको निकालना है, उनको क्रम क्रम से निकलना, उनका वो निर्जरा कहलाती है। और जब सारे कर्म निकल जाते हैं तो वो मोक्ष कहलाता है। और यहाँ पर कर्मों को चोर की उपमा दी है, एक रूपक बना करके बात की है भूधर दास जी ने। आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान देंगे तो आश्रव भावना में उन्होंने कहा, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। मतलब उन्होंने आश्रव में कहा कि
कर्म रूपी चोर तेरा सर्वस्व लूट रहे हैं, तुझे अपनी खबर नहीं है। तो कर्म रूपी चोर आ रहे हैं, लूटने के लिए आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब मोह की नींद के जोर में, मतलब मोह की नींद में तू सो रहा है तब। हमने आपको बताया था चोर सोने पर आते हैं, जागृत अवस्था में नहीं आते। तो कर्म रूपी चोर तेरे मोह नींद में सोने पर आए थे। फिर जब सच्चे गुरु ने तुझे जगाया और मोह नींद तेरी टूटने लगी, ये हुआ कि कर्म रूपी चोरों का आना रुक गया। मोह नींद जब उपसमय, मोह रूपी निद्रा शांत होती है, तब नए कर्म नहीं आते। कर्म चोर आवत रुके, कर्म चोरों का आना रुक गया। लेकिन जो कर्म पहले से आकर बैठे हुए हैं, पहले से कर्म आकर के अंदर बैठे हुए हैं, वे कर्म रूपी चोर कैसे जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं कि जो चोर की बात हमने बताई आपको, कि वो चोर आप जब सोते हो तब आते हैं, जब तक आप जागते रहते हो नहीं आते। आप जाग गए तो नए आना तो बंद हो गए। लेकिन जो पहले आकर आपके घर में घुसकर बैठ गए, छुपकर बैठ गए, अब उनको भी तो निकालना है। तो वो कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए क्या करते हो? अगर आज की स्थिति हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाइट जलाएंगे। पहले लाइट नहीं थी तो दीपक जलाते थे। दीपक जलाओ, लाइट जलाओ, एक ही बात है, उजाला करना। मतलब कुल मिला के बात यह है, उजाला करो। और जब आप उजाला कर देते हो तो चोर फिर उसको छुपने की जगह नहीं मिलती, अंधेरे में वो छुप जाता है। जब उजाला हो जाता है तो क्या करता है कि वो देखता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे देख लेंगे ये लोग, तो वो भाग जाता है। लोग टॉर्च से उजाला करते हैं, दीपक से करते हैं, लालटेन से करते हैं, अभी लाइट है आ गई, वो लाइट जलाते हैं। तो यहाँ कह रहे कि तुम उजाला करो, और उजाला करने पे जो चोर है वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उसको लगेगा उजाले में तो मैं पहचान लिया जाऊंगा, तो तुरंत भाग जाएंगे। तो यहाँ उजाला दीपक जलाना है। कौन सा दीपक जलाना है? तो एक ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। और क्या करो? उसमें तप रूपी तेल भरो। ये एक एक शब्द बहुत सोच समझ के भूधर दास जी ने लिखे हैं। ऐसे ही नहीं लिख दिया कि कुछ भी बना दो रूपक, कि दीपक, ज्ञान का तेल, तप का, ये सब बातें सोच समझ के लिखी गई हैं। ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया सो लिख दिया गया हो, ऐसा नहीं है। देखो अपन समझते हैं इस बात को। आपको एक तो बात ये समझ में आ गई ना कि मोह नींद में जब मैं सो रहा था तो कर्म मेरा सब कुछ लूट रहे थे। जब सच्चे गुरु के जगाने पर मेरी मोह निद्रा टूटी तो कर्म चोरों का आना रुक गया। लेकिन जब मैंने घर में बैठे हुए चोरों को भगाने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जलाया, उसमें तप का तेल भरा और मैंने भ्रम छोड़कर इसको शोधा, घर को देखा, तो क्या हुआ कि वे चोर निकल निकल कर भाग गए। ये लौकिक दृष्टांत से ये पारमार्थिक बात समझनी है। तो आपको एक तो बात ये चोर के दृष्टांत की समझ में आ गई। अब यहां देखो, ज्ञान रूपी दीप में तप का तेल भरने का मतलब क्या है? तत्वार सूत्र महाशास्त्र में उमा स्वामी आचार्य ने लिखा, तपसा निर्जराच, कि तप से निर्जरा होती है। तो उन्होंने कहा तप से निर्जरा तो होगी, लेकिन टोडरमल जी, दौलत राम जी साहब ने छेडाला में लिखा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। तो भैया तप से कर्म खिरते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन वो तप बिना ज्ञान के करोगे तो वो तप तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएगा। कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो तप चाहिए वो ज्ञान पूर्वक तप होना चाहिए।
कान कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म मतलब करोड़ों जन्मों तक तप करे तो भी कर्म जितने नहीं खिरते उतने कर्म ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज तरह थी। कि ज्ञानी अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोककर तीन गुप्तियों के द्वारा अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रमाकर क्षण भर में अंतर मुहूर्त में ही समस्त कर्मों को खिरा देता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो बात समझ में आती है आपको? क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना तप से निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा के लिए जो तप चाहिए वो ज्ञान पूर्वक चाहिए। इसलिए यहाँ भूधर दास जी ने बहुत सोच समझ के कहा, ज्ञान रूपी दीप में तप का तेल भरो, मतलब तप ज्ञान पूर्वक करो। क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान रूपी दीप में तप का तेल भरो, मतलब तप कैसे करो? ज्ञान पूर्वक तप करो, क्योंकि बिना ज्ञान पूर्वक किया गया तप कर्म निर्जरा में समर्थ नहीं है। कोटि सेकंड में कर्म झरे जे ऐसे नहीं लिखा, कोटि मिनट में नहीं लिखा, कोटि घंटों में नहीं लिखा, कोटि दिवसों में नहीं लिखा, कोटि महीनों में नहीं लिखा, कोटि वर्षों में भी नहीं लिखा। क्या लिखा? कोटि जन्म। कोटि जन्म का मतलब समझते हैं? करोड़ों जन्मों में। और करोड़ों जन्मों का मतलब समझते हैं कि करोड़ों जन्मों में कहीं देव की पर्याय में सागरों पर्यंत की आयु वाला एक ही जन्म होगा, कहीं नरक में सागरों पर्यंत की आयु वाला एक ही जन्म होगा। कितना समय बीत जाएगा और तप करने का अवसर हर पर्याय में थोड़ी मिलेगा। जो तप करने का अवसर है वो हर पर्याय में नहीं मिलेगा। तो बीच बीच में जिन पर्यायों में नहीं मिलेगा वो पर्याय तो गिनती में ही नहीं है। कंटिन्यू लगातार ऐसी पर्याय थोड़ी मिल जाएंगी कि जिनमें तुम तप कर सकोगे। तो कह रहे ऐसे करोड़ों जन्मों में तप करने पर भी कर्म नहीं खिरते भैया। क्यों नहीं खिरे? ज्ञान के बिना नहीं खिरे। आचार्य कुंकुन देव ने भी लिखा ये, यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब। कि यद्यपि करें वे उग्र तप, कठोर तप करें भले ही, कब तक? शत सहस कोटि वर्ष तक। शत सहस कोटि वर्ष मतलब क्या? सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्षों तक। शत सहस 100,000 कोटि करोड़, आप कैसे भी उसको लगा सकते हो। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं बहुत लंबे समय तक। भाव ये है बहुत लंबे समय तक कोई तप करे, उग्र कठोर से कठोर तप करे, लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब। और भी बहुत सारी गाथाएं आती है उनकी। परमार्थ से हैं बाह्य वे जो तप करें व्रत धारण करें, सब बाल तप है बाल व्रत व्रत भादि सब जिन वर कहें। कि जो परमार्थ स्वरूप अपना भगवान आत्मा है उसे नहीं जानते और बाहर में कठोर आचरण करते हैं, लेकिन ऐसे आचरण को बाल तप कहा है। क्या कहा उसको? बाल तप कहा, बाल व्रत कहा। ऐसे बाल तप बाल व्रतों से मुक्ति नहीं होती है, परमार्थ निर्जरा नहीं होती है।
इसलिए भूधरदास जी ने बहुत सोच समझ के कहा, ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भरो भैया, मतलब ज्ञान पूर्वक तप करो। ज्ञान के बिना जो तप करोगे उससे काम नहीं चलेगा। और आगे कहा, घर शोध है भ्रम छोर, कि घर से अपना जो निज घर है ना, अपना जो भगवान आत्मा, अपना ज्ञान स्वरूप में, उसको अच्छी तरह शोधो, उसे देखो, भ्रम छोड़ करके, अज्ञान छोड़ करके, संशय विपर्य अनध्याय छोड़ करके अपना जो निस्वरूप है उसको देखो। बिना उसके देखे, अरे या विधि बिन निकसे नहीं, इस विधि के बिना, इस तरीके के बिना निकलेंगे नहीं भैया। कौन नहीं निकलेंगे? कि बैठे पूरब चोर, जो पूर्व में आकर के चोर तेरे घर में घुस करके छुप करके बैठ गए हैं, वो निकलने वाले नहीं है। तुम चाहते हो कि पहले बंधे हुए कर्म भी चले जाएं, उनकी निर्जरा हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ज्ञान पूर्वक तप करें, अपने स्वरूप को देखें, संशय विपर्य अनध्यवसाय छोड़ें। इस विधि से ही कर्म रूपी चोर निकलेंगे, दूर हटेंगे। देखो, ज्ञान कह करके सम्यक ज्ञान कह दिया, और तप कह करके सम्यक चारित्र कह दिया, और भ्रम छोड़ने से ज्ञान के जो 3 दोष है ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय, वो छुड़वा दिया हमें। अथवा हम यूं भी कह सकते हैं, मिथ्यात्व छोड़ो, भ्रम छोड़ो मतलब मिथ्यात्व छोड़ो, मतलब सम्यक दर्शन हो गया। मतलब रत्नत्रय भी ले सकते हैं यहाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तो है मुक्ति का मार्ग, यही तो है असली निर्जरा और मोक्ष का मार्ग। इसलिए उन्होंने कहा, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोध है भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि साहब आप कह रहे हो कि ज्ञान तप अपने घर को अर्थात अपने निस्वरूप को देखना, तो यहाँ बाह्य तपों की बात है कि नहीं है, बाहरी चारित्र की, व्यवहार चारित्र की बात है कि नहीं है। लोगों को इसके बारे में तुरंत संशय पैदा हो जाता है। इसलिए भूधरदास जी ने इसमें कहा कि कोई बात नहीं, हमारी 2 लाइन की जो क्रम चल रहा है, 2-2 लाइन का, हम 4 लाइन करेंगे, लेकिन यहाँ बाहरी जो तप है, व्यवहार चारित्र है, उसकी भी बात करते हैं वो, और आगे की 2 पंक्तियों में उसी की बात करते हैं। क्या कहते हैं? पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरासार। कि पंच महाव्रत, 5 तो महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। और क्या करो? समिति पंच प्रकार, 5 समितियां, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति, ये 5 समितियां। और क्या? प्रबल पंच इंद्रिय, ये जो प्रबल आसानी से जीतने में नहीं आती है, बहुत बलवान है ये इंद्रियां, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है, एक एक इंद्रिय के विषय में पढ़कर अपने प्राण गंवा देता है। ऐसी प्रबल 5 इंद्रियों को तू विजय कर, उनको जीत, उनके अनुसार मत चल, उन्हें अपने अनुसार चला, इन इंद्रियों के विषयों में मत आकर्षित हो। इसलिए कहा प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरासार, विजय धारण करके और तू निर्जरा को प्राप्त कर, क्योंकि ये निर्जरा सार है, सारभूत है।
क्योंकि आश्रव सारभूत नहीं है, आश्रव दुखकार है और निर्जरा सार है। आश्रव तो दुखकार थे और निर्जरा ये सुखकार है। इसलिए इस निर्जरा को धारण कर, निर्जरा कैसे धारण होगी? तो पहले तो कहा ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भरो, मतलब ज्ञान पूर्वक तप करो, भ्रम छोड़कर, मिथ्या मान्यताओं को छोड़कर, अज्ञान को छोड़कर अपने निज स्वरूप का अवलोकन करो। और जो बाहरी मुनि धर्म है, यहाँ जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय ये बात कही, तो ये मुनि धर्म की बात हो गई। मतलब मुनि बने बिना किसी को मुक्ति नहीं होगी ना, और मोक्ष के लिए अलग से भावना नहीं है 12 भावना में। जैसे बंध की भावना नहीं थी, आश्रव भावना में हमने बंध भावना को भी समेट लिया था, उसी प्रकार यहाँ मोक्ष भावना नहीं है, तो निर्जरा में ही मोक्ष भावना को भी हमें समझ लेना चाहिए। तो मोक्ष कोई मुनि बने बिना नहीं बन सकता, जा सकता है। इसलिए यहाँ कहा कि ये 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये किसके होते हैं? ये मुनिराज के होते हैं। इसलिए मुनि धर्म का अंगीकार करने की बात की। और मुनियों के केवल ये 5 ही तो नहीं होते हैं, 5 5 5 ये 15 ही तो नहीं होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं। 28 तो उनके मूल गुण होते हैं और 84 लाख उनके उत्तर गुण होते हैं। ऐसे मुनिराज के सभी गुणों को धारण करने की बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ 15 कहकर के भी देखो, कविता में तो शब्द अक्षरों की सीमा होती है, लिमिट होती है, तो सब बातें वहां नहीं आ सकती है। लेकिन उन्होंने जब 5 महाव्रत कह दिए, 5 समितियां कह दी, 5 इंद्रिय विजय कह दिए, तो अब जो कुछ भी मुनि धर्म के लायक अन्य चीजें हैं वो सब भी इसमें गर्भित समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई मुनि धर्म अंगीकार करो, ये मुक्ति का साधन है, पूर्ण निर्जरा तो तभी संभव है। यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं अपन कर सकते हैं। 5 महाव्रतों और 5 समितियों का स्वरूप ये भी आप लोग वैसे जानते ही होंगे, यहाँ जितने लोग जुड़े हैं वो सब स्वाध्यायी लोग हैं, इसलिए ऐसी कोई बात आपके मन में होनी नहीं चाहिए। फिर भी देखते हैं, बाद में अगर समय बचेगा तो थोड़ी चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे। अभी जयचंद जी छाबड़ा साहब की भी 12 भावना में से अपन देखते हैं हर बार कि निर्जरा भावना में क्या कह रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर ठहराए। कह रहे संवरमय है आत्मा, कह रहे आत्मा तो संवर स्वरूप ही है। संवर उसे कोई उसकी नई बात नहीं है, आत्मा संवरमय है। संवरमय मतलब कर्मों के आने के रुकने का नाम संवर है। तो वास्तव में कर्म आते हैं, वो आत्मा में अंदर कहीं घुसते नहीं है, वो तो बाहर ही बाहर रहते हैं। आत्मा तो जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऐसा है वो। तो उसमें अंदर घुसे कर्म आत्मा के अंदर घुस जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव की वज्र की दीवार पड़ी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस जाए ये तो त्रिकाल संभव नहीं है। वो एक क्षेत्रावगाह रूप से आकर के बैठ जाते हैं, पास में ठहर जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कि वो आ गया आ गया आ गया। तो जयचंद जी छाबड़ा साहब कह रहे भैया संवरमय है आत्मा, आत्मा में तो कर्म का प्रवेश वास्तव में हुआ ही नहीं है, आत्मा तो संवर स्वरूप है। पूर्व कर्म झड़ जाए, जो पूर्व से कर्म आकर के उसके पास बैठ गए हैं वे भी झड़ जाते हैं, निज स्वरूप को पाकर और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जीव, तब लोक शिखर ठहराए। कहाँ जाता है वो? लोक के शिखर पर, मोक्ष में
सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है लोक के अग्रभाग में। उन्होंने देखो लोक के अग्रभाग में जाकर ठहर जाता है, मोक्ष की बात समेट ली इसके अंदर। संवरमय से कहकर के बात शुरू करी, कर्म खिरने की बात करी और निस्वरूप के प्राप्ति पूर्वक लोक शिखर पर पहुंच गया, अर्थात मुक्ति हो गई, वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया। और अभी अपन दौलत राम जी की भी देखते हैं हर बार। तो दौलत राम जी की जो 5वीं ढाल में 6 ढाला में है, वहां से 2 पंक्तियां पढ़ते हैं अपन। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। क्या कह रहे हैं कि निज काल पाए विधि झरना, निज काल पाकर, निज काल मतलब अपना समय, निज काल पाए विधि, विधि मतलब कर्म, अपना समय पाकर जो कर्म झर जाते हैं, खिर जाते हैं, उदय में आकर फल देकर चले जाते हैं, तासो निज काज न सरना। तासो मतलब उससे, निज काज मतलब अपना कार्य, अपना प्रयोजन। अपना प्रयोजन क्या है? मुक्ति। समस्त कर्मों का अभाव, न सरना, नहीं होगा वो काम सिद्ध नहीं होगा। तो फिर कैसे सिद्ध होगा? तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। कि तप करके तुम कर्मों को खिरा दोगे, तभी तुम्हें शिव सुख का दर्शन होगा, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। यहां दौलत राम जी ने निर्जरा के 2 भेद कर दिए। उन्होंने कहा कि निर्जरा 2 तरह की होती है, एक तो होती है सविपाक निर्जरा और दूसरी होती है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा में क्या होता है कि सविपाक मतलब, विपाक मतलब फल, स मतलब सहित, फल सहित खिरना, फल देकर खिरना, पककर खिरना। कि कर्म का जब उदय में आने का समय आ जाए, तब वो उदय में आए और उस जीव को फल देवे और फिर वो कर्म खिर जाए, ये तो है सविपाक निर्जरा। और दूसरी है अविपाक। अविपाक क्या? कि बिना पके ही खिर जाना, बिना फल दिए ही खिर जाना। तो समय आने से पहले जीव तप करके कर्मों को खिरा देता है, वे कर्म फल दिए बिना ही चले जाते हैं, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। तो यहाँ ये कहा भैया सविपाक निर्जरा से काम तेरा नहीं सरेगा, क्योंकि जब फल दे करके कर्म खिरेगा तो उसके निमित्त से हम अन्य नए कर्मों को बांध लेते हैं। क्या करते हैं? फल दे करके जाता है तो उसके उदय में हम अन्य कर्म बांध लेते हैं विकार करके, तो कभी भी कर्मों का अंत नहीं आएगा। वो कर्म चले गए, नए आ गए, पुराने गए, नए आ गए। और कोई कब जाएगा, कोई कब जाएगा, कोई कब जाएगा, तब तक नया आ जाएगा। तो ऐसे तो भैया कर्मों की खिराने से तेरा काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? कह रहे तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। ये अविपाक निर्जरा कि तप के द्वारा तुम तो समय आने से पहले ही, कर्मों का समय आने से पहले ही तप के द्वारा उनको फल दिए बिना ही सारे कर्मों को एक साथ खिरा दो, जड़ा दो। तो कहते हैं कि तुम्हारे नए कर्म नहीं बंधेंगे, पुराने सारे चले जाएंगे, तो तुम्हारा जो प्रयोजन है मुक्ति, अनंत सुख की अवस्था, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आती है बात? पक करके कर्मों का खिरना वो काम नहीं देगा भैया। कर्म जो है समय आने से पहले ही सारे खिराए जाएंगे। जैसे माली होता है ना, माली, कि एक आम के पेड़ में रोज 2, 4, 10 आम पकते हैं। अगर वो 2, 4, 10 आम पकेंगे और झड़ेंगे, पक करके खिर जाता है, झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है आम,
तो बोलो उससे कैसे काम चलेगा, उसका खर्चा निकलेगा। अरे 2-4 आम आज पकेंगे, 2-4 कल पकेंगे, 2-4 परसों पकेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, तो नीचे गिर जाएंगे तो फूट जाएंगे, पके आमों को तोते उतर लेंगे, उन आमों को वो बेचने जाएगा तो बाजार में कितने पैसे मिलेंगे उसको? कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो तो फूट गए नीचे गिरने से। और मिलेंगे भी तो कितने से पैसे मिलेंगे? इतने पैसे तो जाने आने में किराया लग जाएगा, शहर में बेचने जाएगा ना, गांव में तो सबके ही घरों में आम है, कौन खरीदेगा? आज वाली स्थिति थोड़ी है, सबके घरों में बाग बगीचे खेत खलिहान होते थे, सबके ही पास खूब होते थे, और उस शहर में बेचने जाएगा तो इतना किराया भाड़ा समय खर्च हो जाएगा उसका। आज की बात करें तो वो लोग कितना तो बसों का ट्रकों का किराया हो गया है, अब उसमें जाएगा सब कितना खर्चा हो जाएगा। जिससे बढ़िया तो वो 2-4 आम घर के बच्चे चूस लेंगे, खा लेंगे, और खुद नरेगा में जाएगा ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है ना सरकार की, तो उसमें भी जो न्यूनतम मजदूरी दर है, जो भी हो 100 रुपए जो भी है, तो वो तो उसको मिल जाने हैं, इतने पैसे तो मिलने नहीं उसको। तो क्या तरीका है कि वो एक ही दिन में कच्चे पक्के सभी आमों को तोड़ लेता है, और उन सब कच्चे आमों को वो पाल में पका देता है, समय आने से पहले ही पका देता है, और सबको ट्रक में भर के एक ही दिन में सारे बेच के आ जाता है मंडी में जाकर के, तो हजारों रुपए एक साथ लेके आ जाता है, तो उसका समय भी खराब नहीं होता, किराया भाड़ा भी इतना खर्च नहीं होता, और उसे फायदा हो जाता है। तो पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब जाने, मंगत राय जी कहते हैं। तो इस प्रकार की इस निर्जरा भावना के अंदर जो चर्चा है, भूधर दास जी से प्रारंभ की अपन ने, जयचंद जी छावड़ा की भी बात की, दौलत राम जी की, और थोड़ी सी चर्चा अपन मंगत राय जी की भी आ गई। तो आज जो हम ये निर्जरा भावना की चर्चा कर रहे हैं, इसमें मुख्य बात क्या क्या हमने की, कि पहली बात तो ये है कि निर्जरा बिना मुक्ति नहीं होती है, निर्जरा पूर्वक ही मुक्ति होती है, इसलिए निर्जरा सारभूत है, निर्जरा करने योग्य है, लेकिन वह निर्जरा ज्ञान पूर्वक तप से होती है, ज्ञान बिना के तप से नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान पूर्वक तप से ही निर्जरा होती है। ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, रत्नत्रय तीनों का सुमेल हो, तभी वास्तव में निर्जरा और मुक्ति होती है। और क्या होता है कि निर्जरा के 2 भेद किए गए हैं, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। वहां पर सविपाक निर्जरा तो कर्म उदय में आकर फल देकर खिलते हैं, उसे कहते हैं। अविपाक निर्जरा समय आने से पहले ही तप के द्वारा कर्मों को खिला देने को कहते हैं। सविपाक निर्जरा से जीव का भला नहीं होता, उसको मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन अविपाक निर्जरा से ही उसको मुक्ति होती है। तो आप और हम सब क्या करें, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक तप करके, और सविपाक नहीं किंतु अविपाक निर्जरा करें और मुक्ति को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी बात को यहाँ मैं रोकता हूँ थोड़ा, और आप लोगों को अवसर देता हूँ पूछने और बताने का, कि निर्जरा भावना के संदर्भ में जो भी चर्चा अपन ने अभी की है, उसमें से आपको क्या समझ में आई, क्या याद रही, थोड़ा बहुत आप लोग बताएं, तो फिर अपन देखते हैं कि कुछ चर्चा और करना बाकी हो तो और करेंगे, नहीं तो समय पूर्ण होएगा, फिर अपन अगली कक्षा को सुनेंगे। हाँ जी, आप लोग जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड करेंगे तो आपको अवसर दिया जाएगा बताने का। ये निर्जरा भावना जो अभी आपने सुनी, इस निर्जरा भावना में आपको क्या समझ में आया, क्या बात अच्छी लगी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करें निर्जरा भावना के लिए। हाँ जी, निर्जरा भावना में आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों में से किसी का रेज हैंड हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको समझ में नहीं आई है,
और या फिर क्या हुआ? कोई बताने में संकोच मत करिए, जितना भी आपको याद रहा उतना बताइए। चलो मैं छोटा प्रश्न बना के पूछता हूँ, आप लोग पूरा एक साथ बताने में संकोच कर रहे हैं। मैं पहला प्रश्न मेरा यह है कि यहाँ भूधर दास जी ने ज्ञान दीप तप तेल भर, ये कह करके क्या बात कहना चाहते हैं? वो मुख्य रूप से ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भरने की बात कहकर क्या कहना चाहते हैं, इसकी चर्चा अपन ने खूब विस्तार से की है। आप लोगों में जो भी इसका उत्तर देना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भरने से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, अच्छा कठिन लग रहा है ये भी प्रश्न। ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भरने से तात्पर्य हमने आपको ये बताया था कि ज्ञान पूर्वक तप करो। बिना ज्ञान के तप करने को बाल तप कहते हैं, और उस बाल तप से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। अब मैंने फिर से दोहरा दिया है। अब आप लोग बताना चाहते हो तो रेज हैंड करें। हाँ जी, बताने के बाद, दोबारा बताने के बाद। हाँ जी, हर्षिता जी का रेज हैंड हुआ है, तो हम हर्षिता जी को कहेंगे कि आप बताएं। हर्षिता जी अनम्यूट। जय जिनेंद्र सभी को। ज्ञान दीप तप तेल भर मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जो तप करना है वो ज्ञान पूर्वक करना है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक जो किया गया तप है वो तो बाल तप है, और उसमें अज्ञान के कारण होने से उससे निर्जरा नहीं होती। इसलिए यदि हमें निर्जरा करनी है तो हमें तप का स्वरूप अच्छी तरह से समझना चाहिए और फिर तप करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी हर्षिता जी ने बताया कि ज्ञान दीप तप तेल भरे मतलब ज्ञान पूर्वक तप करने की बात कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर निर्जरा दो प्रकार की अपन ने चर्चा की, तो निर्जरा दो प्रकार की कौन सी है? उन दो प्रकारों के नाम हमें चाहिए है, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। दो प्रकार की निर्जरा कौन कौन सी बताई गई है? और दो प्रकार की निर्जरा बताने के लिए केवल नाम बताने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आशा जैन को। आशा जी आप बताएं। आशा जी को अनम्यूट करें। हर्षिता जी। निर्जरा दो प्रकार की है, एक है सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया आशा जी। एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? जो भी आप में से बताना चाहते हैं, सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? और इस सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं का उत्तर देने के लिए अनम्यूट करें ऋतु जी को। हर्षिता। जय जिनेंद्र। सविपाक निर्जरा मतलब फल देकर जो खिर जाती है, अपने आप खिरती है, और अविपाक निर्जरा जो समय से पहले ही खिर जाती है, जैसे कच्चा फल का उदाहरण दिया था। हाँ जी, फल दे करके खिर जाना वो सविपाक निर्जरा है, और समय से पूर्व फल दिए बिना ही कर्म का खिर जाना वो अविपाक निर्जरा है। ये भी बात आपने साथ में बता दी है, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपके लिए। और अब हमारा अगला प्रश्न है कि सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, इन दोनों में से कौन सी निर्जरा अच्छी है? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, इन दोनों में से हमारा प्रयोजन कौन सी निर्जरा से सिद्ध होगा? सविपाक निर्जरा से या अविपाक निर्जरा से? ये उत्तर जो भी देना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रेज हैंड किए हैं उनमें से हर्षिता जी, आप इंदिरा जी को अनम्यूट करें। इंदिरा जी बताएंगी। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में आवाज आ रही पंडित जी साहब? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में अविपाक निर्जरा से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, क्योंकि सविपाक निर्जरा में तो समय कर्म मतलब अपना फल देते हैं और उसमें हम नया कर्म बांध लेते हैं, उदय में आते हैं तो नया कर्म बांध लेते हैं।
इससे उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। और तप करके जो अविपाक निर्जरा की जाती है उससे ही हमारा मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद्ध होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा इंदिरा जी आपने बताया कि सविपाक निर्जरा से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है अविपाक निर्जरा से। इसलिए अविपाक निर्जरा ज्यादा अच्छी है, उपयोगी है और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक और प्रश्न हमारा है आप सबके लिए, आज का ये अंतिम प्रश्न ही होगा संभवतः, कि इसमें आया कि पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। तो यहाँ पर 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्री विजय ये शब्द आए, तो ये सब कहकर के क्या कहना चाहते हैं? एक शब्द में हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्री विजय, ये क्या बात है, किसकी चर्चा है? ये आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अनेक लोग बताना चाह रहे हैं। मुन्नी जी को अनम्यूट करिए, हर्षिता जी। महाव्रत कहते हैं इसको, महाव्रत। मैं पूरा प्रश्न नहीं सुन पाई, फिर भी महाव्रत कहते हैं। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं आप? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये इसको महाव्रत होते हैं। मैं पूरा प्रश्न सुन पाई थी, आखिरी आखिरी के शब्द सुने थे मैंने, इसलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, आखिरी आखिरी शब्द सुन। हाँ, यहाँ पर 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्री विजय, इनकी चर्चा करके पंडित भूधर दास जी ये कहना चाहते हैं मुनिव्रत धारण करने की बात है, क्योंकि मुक्ति पूर्ण निर्जरा वह तो मुनि बने बिना नहीं होती है, इसलिए मुनि धर्म अंगीकार करने की बात है, ये सब कह करके। हाँ जी, अब समय अपना जो है पूर्णता की ओर है। अब अपन क्लास को यहाँ आज पूर्ण करते हैं और अगली कक्षा कल अपनी इष्टोपदेश की चलेगी। बारह भावना तो केवल अपन शनिवार चलाते हैं और बाकी डेली अपनी इष्टोपदेश की कक्षा चलती है, वो चलेगी कल से वापस। और अभी दूसरी कक्षा नाटक समय सार जी की कोटा से पंडित जय कुमार जी साहब सुंदर लेते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। सुयश जी कोटा से आगे की कोई सूचना हो वो देंगे।